जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने 5 साल 10 साल तक ब्रह्मचर्य का नाश किया है तो इसकी भरपाई कैसे होगी, कैसे आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे, इस वीडियो के माध्यम से आप ये जानेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको अपनी संगत सुधारनी है, क्योंकि किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि पानी की अगर एक बूंद अगर तवे पर गिरती है तो बूंद वो गायब हो जाती है, और वही बूंद अगर कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, और वही बूंद अगर सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। दोस्तों बूंद वही है, बस फर्क है संगत का। इसीलिए संगत सुधारिए, जीवन सुधारिए। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि संगत से गुण उपजें और संगत से गुण जाएं। इसीलिए अच्छे लोगों के संपर्क में रहने से, संत महात्माओं का संग करने से वैसे ही विचार, वैसे ही अच्छे आचरण हमारे अंदर अपने आप आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप गलत लोगों का संग करते हैं तो वैसे ही विचार, वैसे ही हाव भाव आपके अंदर आने लगते हैं। इसीलिए अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी संगत सुधारिए। दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको सात्विक भोजन करना होगा, क्योंकि आपने ये भी सुना होगा जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। ये बात दोस्तों बिल्कुल सच है। अगर आप उल्टा सीधा खाएंगे तो आपका मन कभी भी शांत नहीं रहेगा, आपका मन दूषित हो जाएगा। इसीलिए जो लोग मांस, मदिरा, अंडा या ये सब चीजें खाते हैं तो उनके मन अपवित्र हो जाता है, और अपवित्र मन से ब्रह्मचर्य का पालन कदापि संभव नहीं है। और ऐसा जब वो लोग ये चीजें खाते हैं तो उनके अंदर आसुरी वृत्तियां भी आ जाती हैं, वैसे ही आचरण उनके अंदर ऑटोमेटिक आने लगते हैं। इसीलिए सात्विक भोजन करें। तीसरा नियम आपको क्या अपनाना है, अगर आप गंदी वीडियोस देखते हैं तो आज ही उन वीडियोस को देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस देखने से हमारा अंतःकरण, हमारा मन दूषित हो जाता है, और फिर दूषित मन से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता है। क्योंकि जब भी आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, अगर आपने मान लो आज ये वीडियोस देखी हैं और आप सोचें कि मैं एक अगली साल से ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे। क्योंकि ऐसी वीडियोस देखने से होता यह है कि उन वीडियोस को आप देखते हो, उसके बाद आप ब्रह्मचर्य का नाश करते हो, तो इससे होता यह है कि आपकी ये नस नाड़ियाँ होती हैं वो वीक हो जाती हैं, फिर वो वीर के वेग को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। इसीलिए जब आप 1 साल बाद ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपके अंदर ब्रह्मचर्य की ऊर्जा आती है, तो उस ऊर्जा को आपकी नस नाड़ियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। इसीलिए आप ऐसी वीडियोस को देखना आज ही बंद कर दें। चौथा नियम आपको क्या अपनाना है कि जब भी आपके पास से कोई भी स्त्री जाए तो उसे कभी भी भोग दृष्टि से ना देखें, हमेशा उस स्त्री को माता या बहन की दृष्टि से ही देखें। आजकल के लड़के क्या करते हैं कि जब भी उनके पास से कोई स्त्री जाती है तो जब तक वो उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती है तब तक वो उसे ताड़ते रहते हैं। ऐसी अवस्था हो चुकी है आजकल के युवाओं की। दोस्तों आंखों से क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों आंखों से काम वासना हमारे शरीर में आती है, क्योंकि काम वासना का आगमन ही हमारी आंखों से होता है। इसीलिए अपने आंखों पर नियंत्रण रखें। आप ये जानते ही होंगे कि एक छोटी सी चिंगारी आग की पूरे जंगल को जलाकर भस्म कर देती है। ऐसे ही अगर आप ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चल रहे हैं और आपने अपने नेत्रों पर ध्यान नहीं दिया तो भी आपका निश्चित ही आपका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा, क्योंकि छोटा सा काम आपको कब पराजित कर दे ये कोई नहीं जानता। इसीलिए दोस्तों ऐसा ना करें, अपने नेत्रों पर कंट्रोल रखें। 5वां नियम आपको क्या अपनाना है कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग, प्राणायाम, व्यायाम, ध्यान, मेडिटेशन या जो भी एक्सरसाइज है वो आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों ध्यान जो हम करते हैं, ध्यान क्या करता है कि जो भी आपने अभी तक स्टोर करके रखा है, जो भी आपने गंदगी, जो भी आपने बुरे आचरण अपने मन में भर रखे हैं, ध्यान क्या करता है, जैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, वैसे ही ध्यान मन में जाकर जो भी उसकी गंदगी होती है उसको साफ कर देता है, उसे उसके आपके शरीर से बाहर कर देता है। इसीलिए जितना हो सके उतना खूब ध्यान करिए। ध्यान आपके ब्रह्मचर्य में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। ध्यान करने से हमारा मन पवित्र हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो प्राणायाम होता है, प्राणायाम क्या करता है? प्राणायाम एक चाबुक है मन के तौर पर। शिव पुराण में लिखा है कि प्राणायाम चाबुक का काम करता है मन के लिए। जैसे घोड़े को सही मार्ग पे लाने के लिए चाबुक इस्तेमाल होता है, ऐसे ही मन को सही मार्ग पे लाने के लिए प्राणायाम रूपी चाबुक का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए आप त्रिबंध प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम कर सकते हैं। ये प्राणायाम कैसे करने हैं आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस इसकी मिल जाएंगी। फिलहाल दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी आप ब्रह्मचर्य से जो आपकी ऊर्जा आएगी उसको एब्जॉर्प्शन देने के लिए, उसको पचाने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ना चाहते हुए भी आप ब्रह्मचर्य का नाश हो जाएगा, नहीं तो सपने में अपने आप निकल जाएगा आपका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से जरूर करें, इस वीडियो को जाना शेयर करें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।